Hello students, Namaskar. This is Santosh. Once again you are welcomed on our YouTube channel Anju Classes MKT. दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन, उसकी 2 क्लासें मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज मैं तीसरी क्लास लेके आया हूँ। पिछली 2 क्लासों में हमने नाउन के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं नाउन को समझने के लिए हमारे को कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है। उन एलिमेंट्स के बारे में हमने लास्ट अध्ययन किया था सेकंड क्लास में। तो नाउन के पास 3 एलिमेंट्स मैंने आपको बताई। सबसे पहला जो एलिमेंट्स था वो था नंबर, दूसरा जो एलिमेंट्स था वो था जेंडर, तीसरा एलिमेंट्स था केस। यानी कि नंबर, जेंडर और केस, तीनों एलिमेंट्स नाउन को सीखने के लिए, नाउन के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे काम आते हैं। आज हम फर्स्ट एलिमेंट से नाउन एंड द नंबर पे डिस्कस करते हैं। नंबर नंबर वैसे सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है सिंगुलर नंबर, दूसरा है प्लूरल नंबर। दोस्तों यहाँ पे समझने की आवश्यकता यह है कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर की हमारे को एग्जाम में कहाँ जरूरत पड़ती है। काफी दफा एग्जाम में ऐसे कॉमन एरर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी सीधा भी पूछ लेता है कि दिए गए शब्द का सिंगुलर क्या होगा, प्लूरल क्या होगा, या फिर कॉमन एरर के रूप में दे देगा, जहां सिंगुलर आना चाहिए वहां पे प्लूरल वर्ड दे देगा, जहां प्लूरल आना चाहिए वहां पे सिंगुलर वर्ड दे देगा। ऐसे कुछ एरर पूछेगा। तो इस टाइप के जो नाउन से संबंधित एरर होते हैं उनकी जानकारी हमें किस प्रकार मिलेगी, वो हमें एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने आने चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसमें छोटी सी बात जो मैं आपको बता दूं, वे शब्द जो हमें ओनली वन का सेंस देते हैं, ओनली वन। सबसे पहले कोई भी वर्ड यदि नया आता है हमारे सामने तो हमें पता होनी चाहिए उसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे जो सिंगुलर नंबर है उसकी परिभाषा होती है ओनली वन। ऐसा कोई भी शब्द जिससे हमें केवल एक का बोध होगा, और केवल एक का बोध करवाने वाला प्रत्येक वर्ड सिंगुलर नंबर कहलाता है। और यहाँ पे जो प्लूरल नंबर है, इसकी छोटी क्लास में हमने डेफिनेशन देखी थी कि 2 या 2 से अधिक को हम बहुवचन कहते हैं या प्लूरल नंबर कहते हैं। ऐसा नहीं है। ये डेफिनेशन छोटी क्लासों में खाली हमें सीखने के लिए बताई जाती थी ताकि मैटर सीखने और समझने में आसान लगे। हालांकि आज के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो इस डेफिनेशन से हल नहीं होते हैं। तो प्लूरल नंबर की डेफिनेशन होती है मोर देन वन। यानी हम ये कह सकते हैं जिसमें केवल एक की बात की जाएगी, सिंगल की बात होगी, उसको सिंगुलर नंबर बोलेंगे। और जिसमें मोर देन वन, एक से ज्यादा की बात होगी, उसको हम प्लूरल नंबर बोलेंगे। एक से ज्यादा चाहे वो 1.1 हो, 1.10 हो। जैसे मैं आपको सीधा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने लिखा 1, ये तो एक है, सिंगल है, इसका मतलब हमने इसको कैसा नंबर दे दिया, सिंगुलर नंबर नाम दे दिया। अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ 2, आपको भी सर 2 तो बहुवचन हो गया, 2 या 2 से मैंने प्लूरल नंबर दे दिया। लेकिन क्या यही थोड़ी संख्याएं हैं, इनके बीच में भी कुछ आता है। जैसे मैंने लिख दिया 1.50, 1.5 लिख दिया मान लो, तो इस 1.5 को क्या नाम दोगे आप? इसको सिंगुलर तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये 1 से ज्यादा है। प्लूरल उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल नहीं सकते इसको क्योंकि ये 2 से कम है। 2 या 2 से ज्यादा वो प्लूरल बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। 1 से ज्यादा, मोर देन वन, 1 से ज्यादा कुछ भी हो वो किसमें चला जाएगा? प्लूरल नंबर में चला जाएगा। तो आज हमने डेफिनेशन सीखी सिंगुलर और प्लूरल नंबर की। अब एग्जाम में जो पूछता है तो वो होता है हाउ टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। इससे पहले मैं नंबर को दोबारा से 2 भागों में बांटता हूं। देखिए, एक बार इसको मिटा के लिख देता हूं, मैटर थोड़ा ज्यादा होगा। यहां हमने लिख दिया नंबर, और नंबर 2 प्रकार का, सिंगुलर प्लूरल हमने पढ़ा।
दूसरा टाइप है इसका वेरिएबल नंबर, दूसरा टाइप है इनवेरिएबल नंबर। दोस्तों वेरिएबल नंबर और इनवेरिएबल नंबर में फर्क इतना ही है, जो हम हिंदी में बोलते हैं चर और अचर। वेरिएबल को हम बोलते हैं चर, इनवेरिएबल को बोलते हैं अचर। मैथ के अंदर अलग बात सिस्टम होता है चर अचर समझने का, लेकिन इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा अलग होता है। वेरिएबल नंबर अपन उसको बोलेंगे वे प्रत्येक वर्ड, वे प्रत्येक संज्ञा शब्द जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर चेंज कर सकते हैं। यानी प्रत्येक संज्ञा शब्द ऐसा जिसका एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन बनाया जाना संभव होता है, उसको अपन वेरिएबल नंबर बोलते हैं। ठीक इसका जस्ट अपोजिट इधर जो इनवेरिएबल है, इसके अंदर होता है ऐसे संज्ञा शब्द जिनका सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, उनको अपन बोलते हैं इनवेरिएबल नंबर। यानी साधारण शब्दों में यूं कहें कि जो वेरिएबल नंबर होता है इसके अंदर अपन काउंटेबल नामों को शामिल करते हैं, इनवेरिएबल नंबर जो होता है इनके अंदर अपन अनकाउंटेबल नामों को शामिल करते हैं। मैंने जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाम की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें एक चीज साफ साफ बताई थी आपको कि काउंटेबल नाम उसको बोलते हैं जिसका एक वचन से बहुवचन बनाया जा सके, एक सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया जा सके, और अनकाउंटेबल उसको बोलते हैं जिसका सिंगुलर से प्लूरल चेंज नहीं किया जा सके। जैसे इधर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं बॉय, इसका प्लूरल जब हम बनाते हैं तो हो जाता है बॉयज। ये बॉय जो है सिंगुलर है, ये बॉयज जो है प्लूरल है। और दोस्तों ध्यान रखो इतनी सी बात है, क्योंकि जब हम इस बॉय शब्द का एक वचन से बहुवचन बना पा रहे हैं तो ये जो बॉय है ये सिंगुलर वर्ड है। कैसा नाम है? सिंगुलर नाम है। और इस बॉय का यदि हमने एस लगाकर प्लूरल बना दिया तो ये हो गया प्लूरल नाउन। अब ये बताइए अगर इसका एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर से प्लूरल बन पा रहा है तो ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल? काउंटेबल होगा, क्योंकि जब हम सिंगुलर से प्लूरल चेंज कर देते तो वो काउंटेबल में शामिल किया जाता है। तो इसकी बात करेंगे अपन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इधर बात करेंगे इसकी प्लूरल काउंटेबल नाउन। बॉय शब्द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बॉय शब्द प्लूरल काउंटेबल नाउन, इन दोनों को आपस में हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये वेरिएबल नंबर में शामिल किए जाते हैं। और ये ऐसा नाउन है सिंगुलर है जिसको गिन सकते हैं, ये प्लूरल है जिसको गिन सकते हैं। दूसरी चीज हम यहाँ से ये सीखें कि जो वेरिएबल नंबर होता है वो दो प्रकार का होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। जो इनवेरिएबल नंबर होता है ये भी दो प्रकार का होता है, ऑलवेज सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है ऑलवेज प्लूरल नाउन। ध्यान से समझना, वेरिएबल नाउन भी दो प्रकार का होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। इधर जो इनवेरिएबल नाउन है वो भी दो प्रकार का होता है, ऑलवेज सिंगुलर, इसको बोल सकते हैं अपना ऑलवेज सिंगुलर नाउन, या फिर ऑलवेज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इधर ऑलवेज प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर की भूमिका निभाते हैं, सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं, लेकिन उनका कभी प्लूरल बनता ही नहीं है। और बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल की तरह यूज किए जाते हैं, उनका कभी सिंगुलर नहीं बनता है। तो ऐसे शब्द जिनका सिंगुलर से प्लूरल आपस में हम परिवर्तित नहीं कर पाते हैं उनको हम इनवेरिएबल में शामिल करते हैं। यहाँ से ऑलवेज प्लूरल के अंदर हमने देखा कि ये भी दो प्रकार का होता है। जो ऑलवेज प्लूरल नाउन होता है ये खुद भी दो प्रकार का होता है। एक तो हम ऐसे वर्ड देखेंगे जिनका एंड यानी जिनके अंत में एस का यूज होगा, उनको हम बोलेंगे एस एंडिंग प्लूरल नाउन। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाते समय हम एस का यूज
करते हैं और उनका सिंगुलर नहीं बनता है। मैं उन्हीं शब्दों की बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल हम एस लगा के बनते हैं, उनका सिंगुलर संभव होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा, इधर बॉय के एस लगाकर इसका प्लूरल बना दिया, अब यहाँ पे इसका सिंगुलर पॉसिबल है एस हटा करके। इसी की तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जिसका प्लूरल बनाते हैं हम एस लगा करके, यानी ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, वो एस उनके लास्ट में होता है, लेकिन एस हटा के उनको सिंगुलर नहीं किया जा सकता है। जैसे बॉयज का एस हटा करके बॉय को सिंगुलर बना दिया जाता है। यहाँ दूसरा जो प्लूरल है वो होता है विदाउट एस एंडिंग प्लूरल नाउन, विदाउट एस एंडिंग प्लूरल नाउन। एक बार ध्यान से समझिएगा इस बात को। नंबर 2 प्रकार का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। दूसरे शब्दों में कहें तो नंबर 2 प्रकार का होता है, वेरिएबल और इनवेरिएबल। वेरिएबल के अंदर हम वो सारे नाउन वर्ड यूज करेंगे जिनका सिंगुलर से प्लूरल चेंज करना पॉसिबल हो। इनवेरिएबल यानी अचर के अंदर हम वो सारे नाउन वर्ड यूज करेंगे जिनका सिंगुलर से प्लूरल कभी भी पॉसिबल नहीं हो। अब वेरिएबल नंबर के अंदर मैंने बॉय का एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। दूसरे शब्दों में अगर इन वेरिएबल में ऑलवेज सिंगुलर, जैसे मैंने बात की वोटर की। दोस्तों वोटर एक ऐसा वर्ड है जिसको हम हिंदी में पानी बोलते हैं और इसको कभी हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम एक गिलास के अंदर, छोटे गिलास के अंदर पानी पियेंगे तो उसको भी पानी बोलेंगे, उसी पानी को हम बाल्टी में डालेंगे तो भी पानी बोलेंगे, समुद्र के अंदर पानी अथाह भंडार होता है तो उसको भी पानी बोलेंगे। हमने कभी भी पानी का प्लूरल नहीं बनाया है। वाटर का कभी वाटर्स प्लूरल सेंस में नहीं होता है, हालांकि वाटर्स स्पेलिंग होती है, लेकिन कभी भी इसका यूज हम प्लूरल सेंस में नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में अभी मैं एक एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ, बाद में सारणी को मिटा करके पूरे एग्जाम्पल करूंगा बोर्ड पे, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ मैंने ले लिया गोल्ड। गोल्ड यानी होता है सोना। सोना चाहे सोने का सामान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कितना भारी हो कितना हल्का हो, हम उसको सोना ही बोलेंगे, उसको कभी कोई प्लूरल सेंस में नहीं देखते, यानी गोल्ड का कभी गोल्ड से नहीं बनता है। दूसरी चीज हम इधर देखेंगे एस एंडिंग प्लूरल वर्ड में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो हमारा प्लूरल हम बनाते हैं, यानी कि उनका जो अंतिम अक्षर होता है वो होता है एस, और उस एस को हम बॉयज की तरह हटा करके बॉय सिंगुलर रूप नहीं दे सकते। इसमें भी ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। ये दूसरा देखिए विदाउट एस एंडिंग प्लूरल नाउन। विदाउट एस एंडिंग जैसे मैंने ले लिया कैटल। दोस्तों कैटल का मतलब होता है मवेशी। मवेशी शब्द के लास्ट में ना तो कोई एस है ना कोई और शब्द है, दिखने में ये सिंगुलर लगता है, लेकिन ये है कैसा शब्द, ये ऑलवेज प्लूरल शब्द है। जैसे मैं दूसरा लेता हूं यहाँ पे पुलिस। पुलिस शब्द के लास्ट में एस, ई एस, आई एस, वी एस वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखने में ये भी कैसा लगता है, सिंगुलर लगता है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये प्लूरल है। और प्लूरल भी ऐसा वर्ड है जिसका कभी कोई सिंगुलर नहीं बना सकते। तो दोस्तों अब हम ये जो वेरिएबल और इनवेरिएबल वर्ड मैंने आपको बताए हैं, आप इस सारणी का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अभी एक एक एग्जांपल बताए मैंने, अभी मैं बोर्ड पेन के बहुत सारे एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। नाउन के पास 3 एलिमेंट्स थे, जिनमें से हमने पहला जो एलिमेंट्स है नंबर, उसको शुरू किया है। अभी जो हमने बात की उसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है सिल्वर। यदि आपको किसी भी एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ मिल गया सिल्वर्स, दोस्तों सिल्वर का मतलब होता है चांदी। अब सिल्वर्स का मतलब क्या होगा, चांदियां। क्या कभी ये चीज पॉसिबल है कि हम किसी चीज को चांदियां बोले? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सिल्वर एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन की तरह यूज में लिया जाता है, और जो शब्द हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन की तरह यूज में लिया जाता है उसका कभी प्लूरल नहीं बनता है। ठीक इसी प्रकार हम और वर्ड लेते हैं, जैसे मैंने लिया मिल्क, दूध। जैसे दूध चाहे गिलास में हो चाहे और किसी पात्र में हो जो बड़ा हो, हम उसको दूध ही बोलेंगे।
कभी दूध का मिल्क्स नहीं बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिल्वर्स, मिल्क्स, वाटर्स ये वर्ड होते नहीं है, वर्ड होते हैं लेकिन प्लूरल नहीं होते हैं, वो उनका मतलब और ही कुछ होगा। जैसे आपने कहीं देखा वाटर लिखा हुआ, बोलो सर वाटर यानी पानी, और यहां मैंने देख लिया वाटर्स, वाटर्स यानी बहुत ज्यादा पानी, या परिवर्तन में अपन बोले प्लूरल सेंस में तो अपन बोल देंगे इसको पाणो, थोड़ी बोलेंगे पानी का पाणो कभी होता ही नहीं है। समुद्र में जाके नहाएंगे तो भी बोलेंगे पानी में नहा रहे हैं, अपन किसी तालाब वगैरह में नहाएंगे तो भी बोलेंगे पानी में नहा रहे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे। हाँ ये वर्ड होता है वाटर्स, मैं ये नहीं कह रहा, मिल्क्स भी होता है, शब्द होते हैं ये, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये वाटर का प्लूरल नहीं है, वाटर्स ये शब्द अलग है जिसका मतलब होता है समुद्र। अब आप कहोगे सर समुद्र का स्पेलिंग तो सी होता है, बिल्कुल ये भी होता है और ये भी होती है। एक चीज के कई स्पेलिंग हो सकते हैं और एक स्पेलिंग के कई मीनिंग हो सकते हैं। दूसरी चीज हम देखें जैसे वुड, वुड यानी होती है लकड़ी। क्या हम कभी लकड़ी का प्लूरल बना सकते हैं वुड्स? नहीं बना सकते। आप स्टूडेंट एग्जाम में गलती क्या करता है, वो देखता है कि भाई वुड यानी तो एक लकड़ी और वुड्स यानी बहुत सारी लकड़ी। नहीं भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि वुड अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन भी ऐसा है जिसका कभी कोई प्लूरल बनता ही नहीं है। अब आप कहोगे सर अगर इसका प्लूरल नहीं बनता तो फिर ये वुड के एस क्यों लगा दिया? इसके पीछे कहानी ये है, जैसे मिल्क शब्द होता है, सिल्वर्स शब्द होता है, वाटर्स शब्द होता है, तो यहाँ पे वुड का मतलब बहुत सारी लकड़ी नहीं, वुड्स का मतलब होता है जंगल। वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल। शब्द है ये अपने आप में सेपरेट स्पेलिंग है, वुड का प्लूरल में होकर के अपने आप में सेपरेट स्पेलिंग है जो जंगल के सेंस में यूज ली जाती है। और जंगल के सेंस में अपन यूज ले सकते हैं फॉरेस्ट को भी। किसको ले सकते हैं? फॉरेस्ट को भी। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आयरन। दोस्तों आयरन यानी होता है लोहा। अब कोई एक चीज यदि लोहे की बनी हुई है तो हम उसको आयरन बोल देंगे, यदि कोई बहुत सारा लोहा है तो क्या हम उसको आयरन्स बोलेंगे? नहीं, आयरन का कभी कोई प्लूरल बनता ही नहीं है, ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है हमेशा, इसका कभी संभव है ही नहीं प्लूरल। एग्जाम में अगर आपको प्लूरल सेंस में ये आयरन्स मिल जाए तो समझ जाना कि यहाँ पे इसमें क्या है, एरर है। हम सेंटेंस भी लेंगे, अभी मैं आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट बताना शुरू किया है आज की क्लास से। मैंने पीछे की 2 क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया, धीरे धीरे हम एग्जाम में आए हुए सेंटेंस एक्सरसाइज भी करेंगे। तो फिर आयरन्स का क्या मतलब होता है? आयरन्स का मतलब होता है या तो बोलो आप लोहे की खान, लोहे की खान, या फिर बोलो जंजीर, या फिर बोलो बेड़ियां। और जो मतलब किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यदि आप एस या ईएस लगा हुआ देख लेते हैं तो समझ जाना वो उसी चीज का अथाह भंडार हो जाता है। जैसे मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आपने एस लगा हुआ देख ले तो समझ जाओ ये दूध का अथाह भंडार है। दूध का अथाह भंडार क्या होता है? डेयरी थोड़ी होती है, थन होते हैं, थनों में कभी दूध खत्म नहीं होता है। दूसरी चीज सिल्वर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिल्वर के एस लगा दे तो इसका मतलब इसका प्लूरल नहीं है, ये चांदी का अथाह भंडार है, चांदी की खान बोल सकते हैं इसको। दूसरी चीज वुड के एस लगा दिया तो ये वुड का प्लूरल नहीं है, ये लकड़ी का अथाह भंडार है। वुड का अथाह भंडार क्या होता है? जंगल होता है। पानी का अथाह भंडार क्या होता है? वाटर्स होता है, दैट इज कॉल्ड समुद्र होता है। आयरन यानी लोहा, लोहे के एस लगा दिया, आयरन के एस लगा के आयरन्स बता दिया, इसका मतलब इसका प्लूरल नहीं है, ये आयरन का अथाह भंडार है। आयरन का अथाह भंडार को हम 3 दृष्टि से देख सकते हैं, तो लोहे की खान से, एक जंजीर से, दूसरा बेड़ियों से देख सकते हैं। जो पहले के जमाने में आदमी को सजा होते थे तो उसके बेड़ियां डालते थे, उसके भी स्पेलिंग अपन क्या काम में लेंगे? आयरन्स काम में लेंगे। यहां और एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया बुक। दोस्तों बुक का प्लूरल होता है बुक्स। अब ये बुक शब्द जो है इसको हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? अभी आप कहोगे सर मिल्क का तो मिल्क गलत बता दिया, लेकिन बुक का बुक से सही कैसे है? बुक का बुक से सही इसलिए है क्योंकि मैंने फर्स्ट नाउन के वीडियो में आपको बताया था कि ये जो मिल्क है ये पदार्थ की लिक्विड अवस्था से बिलोंग करता है, पदार्थ की द्रव अवस्था से बिलोंग करता है, और पदार्थ की कोई भी अवस्था से यदि कोई वर्ड बिलोंग करेगा तो वो होगा मटेरियल नाउन।
और मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट होता है। लेकिन बुक जो होती है इनको अपन एक दूर, दो दूर, तीन दूर, चार दूर, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक किताब, दो किताब, तीन किताब, ये पॉसिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बुक्स सही है। ऐसा नहीं कहना कि बुक्स का अथाह भंडार। अब हम इसको गिन सकते हैं, तो ये हो गया जी काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन भी कैसा? काउंटेबल सिंगुलर नाउन, और ये हो गया काउंटेबल प्लूरल नाउन। ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, सारणी मैंने आपको बता दी है। अब देखिए हम सीधे पहुंचते हैं कंसेप्ट पे कि कैसे हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने आने चाहिए, कैसा कैसा वर्ड आ जाए। अभी तक हमने बॉय, कैट, डॉग, एलिफेंट वगैरह इन्हीं के सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखे हैं। काफी सारे वर्ड ऐसे हैं जो हम पहली बार सुनते हैं और उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनिएगा। हमने नाउन के अंदर जो नंबर वाला कंसेप्ट है उसके अंदर पहला रूल बनाया है कि कैसे अपन सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए इन लास्ट, रूल ने लिखकर अपन कंसेप्ट क्रिएट करेंगे। इन लास्ट एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ, डबल ओ और जेड। मैंने लिखा इन लास्ट, अंत में। यदि किसके अंत में? अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं नाउन, तो संज्ञा शब्द के अंत में, नाउन के अंत में। यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में आपको इन सारे शब्दों में से कोई सा भी अक्षर देखने को मिल जाए, शब्दों को कैसे याद करोगे? फ्लो में बोलना है इनको एक साथ शुरू में। एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स ओ, डबल ओ तथा जेड। ये किसी भी शब्द के लास्ट में दिख जाए, लेकिन होना चाहिए वो क्या? नाउन। तो प्लूरल बनाते समय अपन ऐड कर देंगे क्या? ईएस। यदि हमारे को किसी भी वर्ड में अंत में ये सारे अक्षर में से कोई एक दिख जाए, तो उसका प्लूरल बनाते समय हम उसके लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? ईएस ऐड कर देंगे और वो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जब कभी कोई ताला बनता है तो उसकी चाबी पहले बनती है। ठीक उसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि जब कोई नियम बनता है तो उसके अपवाद पहले सामने आते हैं, समस्याएं पहले सामने आते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे तो ये समस्या आ सकती है। समस्याएं ज्यादा होती हैं, नियम कम होते हैं। तो अपन प्रत्येक नियम के एक्सेप्शन भी अपने साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो देखिए कुछ एग्जांपल मैं आपको इनका देता हूं। मैंने लिया यहाँ पे क्लास। दोस्तों क्लास वर्ड संज्ञा शब्द है और इसके लास्ट में हम देखेंगे कि इनमें से कोई सा अक्षर हमें मिल रहा है या नहीं। हमने देखा कि क्लास के लास्ट में हमारे को एस भी मिल रहा है। मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, CLA, इसके लास्ट में चाहे तो आप एस मान लो, चाहे आप डबल एस मान लो। यानी कि सीधी सी बात यही है कि ये शब्द तो हमारा सिंगुलर है और इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम CLA ऐसे वैसे लिख करके इसके लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? ES ऐड कर देंगे। जैसे अपन क्या करते हैं, फैक्स करते हैं। मैंने एक फैक्स किया, इसका मतलब मैंने फैक्स ही किया है। मैंने 2-4 डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी चीजें फैक्स की, तो मैंने इसके लास्ट में देखिए हमें एक्स मिल रहा है और एक्स हमारे रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम इसका प्लूरल बना देंगे फैक्सेज। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे को, जैसे हमने देखा TOMATO, टमेटो यानी होता है टमाटर। इसके अंत में देखिए अक्षर है हमारा ओ हमारे रूल के दायरे में आ रहा है, ये रहा। तो हम इसका प्लूरल बना देंगे TOMATO और ओ लास्ट में है तो ऐड कर देंगे क्या? ES। ये सारी चीजें देखिए आप, इनके ऐसे अब बार बार करोड़ों एग्जाम्पल देने से कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। दुनिया का ऐसा कोई भी संज्ञा शब्द, एक्सेप्शन है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा अभी। दुनिया का ऐसा कोई भी शब्द जो अपवाद को छोड़ करके, अपवाद कौन कौन से है वो मैं भी नोट करूंगा बोर्ड पे। ये कोई भी शब्द के लास्ट में यदि मिल जाते हैं तो आपको कतई सोचने की जरूरत नहीं है। आप बिना सोचे समझे क्या लगाकर प्लूरल यूज कर सकते हो? ES लगाकर प्लूरल यूज कर सकते हो। अब देखिए इस नियम के एक्सेप्शन क्या है। जैसे हम देखते हैं कि ब्लेड आती है, ब्लेड का पैकेट के ऊपर लिखा होता है टोपाज। ये टोपाज वर्ड है, ये नाउन है और इसके लास्ट में हमने देखा क्या आ रहा है? जेड आ रहा है।
जेड हमारे नियम के दायरे में आ रहा है। तो इसका मतलब ये संज्ञा शब्द है, तो यहां हम इसका प्लूरल यूज में लेंगे तो TOPAZ और क्या ऐड कर देंगे ES। लेकिन अपवाद की बात करें अपन, तो अपवाद से देखते हैं। पहला अपवाद, ये आप लोग सभी जानते हो और ये बताने का भी नहीं है, लेकिन अपन सारी चीजें पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो मैं बता देता हूँ। ओक्स यानी होता है बैल। दोस्तों ये ही एक शब्द ऐसा है जिसके अंत में एक्स आता है और इसका प्लूरल जो है, अब आप तो कहोगे सर एक्स आ गया तो ES जोड़ के प्लूरल बना दो, लेकिन ओक्स का प्लूरल कभी भी ES जोड़ने से नहीं बनता है। यहां अपन ओक्स का प्लूरल बनाएंगे EN जोड़ करके। क्यों? क्योंकि ये अपवाद है। अब ये मत पूछना कि सर अपवाद क्यों है, क्योंकि जब किसी चीज का कोई रास्ता नहीं होता है ना, तभी उसको हम एक्सेप्शन में डालते हैं, अपवाद में डालते हैं। अपने एक मारवाड़ी में कहावत सुनी है कि इधर जाए तो कुआ और इधर जाए तो खाई, बचने का कोई रास्ता नहीं। यानी अभी अपने को मरना है और उस मरने की थिंकिंग को अपन बोलते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। ये अपन वहां लड़ते हैं तो अपन एक्सेप्शन में नहीं जाते, लेकिन लड़ते नहीं अपन मर जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की कहानी कुछ ऐसी है जिसका कोई रास्ता नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता, जिसके ऊपर कोई नियम कायदा कानून लागू नहीं होता, उसी को अपन अपवाद बोलते हैं। दूसरा देखिए, हमारे पास एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, टेल और हेड। ठीक उसी प्रकार ग्रामर के, मैं दूसरा अपवाद बता रहा हूं आपको, ये एकमात्र शब्द ऐसा अपवाद है जिसके लास्ट में और कोई अपवाद नहीं है एक्स वाला, नहीं तो मैं वो भी लिखता यहाँ पे। दूसरी बात, जैसे टेल और हेड सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ग्रामर में भी दो पहलू होते हैं। एक तो होता है नाउन और दूसरा होता है वर्ब। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो वर्ब नाउन है, नाउन के अंदर अपन एस, ES, IES, VES एक्सेट्रा यदि कुछ भी जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। लेकिन वर्ब जो है ना वो अपने हिसाब से चलती है, इसका अपना कानून है, इसके अपने रूल रेगुलेशन, इसके अपने तरीके हैं। यदि अपन वर्ब के अंदर एस जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे, IES जोड़ेंगे, VES जोड़ेंगे तो ये प्लूरल नहीं बनेगी, ये क्या बनेगी, सिंगुलर। ध्यान से सुनिए दोबारा से, वर्ब के पास दो पावर होते हैं सबसे बड़ी, नाउन और वर्ब। यानी अपन ये बोले कि जिस स्टूडेंट को वर्ब और नाउन का नॉलेज हो गया उसके मुट्ठी में 90% ग्रामर कवर हो गई। दूसरी चीज ये है क्योंकि ये हमेशा उल्टी चलती है और समस्या इसी वर्ब में आती है। वर्ब में बात कर रहा हूं मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की, जिसको अपन लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। जैसे मैंने लिया यहां पर टीच, अब ये टीच जो है ये नाउन है या वर्ब, ये पहचान करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, मेन वर्ब की पहचान करने का एक ही तरीका है, मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर के वीडियो में काफी सारी डिटेल से समझा रखा है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। अंत में क्या आ जाएगा, ना। यदि दुनिया का कोई भी शब्द जिसके लास्ट में हमें हिंदी अर्थ करने पर ना मिल जाता है तो हम बिना सोचे समझे कह सकते हैं कि वो वर्ड क्या है, मेन वर्ब है, नाउन नहीं है। टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। अभी हमने देखा कि टीच का जो स्पेलिंग है, इसके हिंदी अर्थ के लास्ट में हमें क्या मिला, ना। 101% ये मेन वर्ब है। अभी हमारे को ऊपर एग्जाम्पल में देखना है, ये CH है और यहाँ भी क्या है, CH। आप फट से करोगे सर CH हो गया तो भाई ये तो सिंगुलर और इसका प्लूरल बना देंगे TEACHES, नहीं, ये प्लूरल नहीं है। अरे मैंने ये किसके लास्ट में जोड़ने का बताया था, नाउन के लास्ट में। हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, मेन वर्ब की भूमिका में है। अब मेन वर्ब है तो इसका क्या कायदा है, हमेशा ध्यान रखना, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सदैव और सदैव प्लूरल सेंस में काम में ली जाती है। अब हमें इसका उल्टा बनाना है। देखिए, वर्ब में एस जोड़ना है, ES जोड़ना है, IES जोड़ना है, VES जोड़ना है या अन्य कुछ जोड़ना है, वो चीज डिपेंड करती है इसके अंतिम अक्षर पे। यदि यही चीज नाउन होती तो हम इसका प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ES जोड़ते। अब यही चीज वर्ब है
तो हम इसका सिंगुलर बनाने के लिए लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ईएस। फर्क इतना है, देखिए इन संज्ञा शब्दों के लास्ट में ईएस जोड़ेंगे तो प्लूरल बनेंगे, वर्ब के लास्ट में हम ईएस जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर बनेंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं, टीच को तो सिंगुलर मान लेते हैं, टीचर्स को प्लूरल मान लेते हैं। कोई सर ने बताया था ईएस जुड़ा हुआ है, भाई ध्यान में रखना, तो नाउन के आगे जोड़ेंगे ना कुछ भी तो प्लूरल बनेगा, वर्ब के आगे जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर बनेगा। जैसे देखिए मैंने यहां लिखा स्पीक, अभी नियम से हट के बात कर रहा हूं। स्पीक यानी होता है बोलना। ये बताइए इसके लास्ट में क्या नजर आ रहा है, ना आ रहा है, तो ये चीज तो श्योर हो गई कि ये वर्ब है, नाउन नहीं है। और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सदैव हर कंडीशन में, ऐसा अपवाद भी नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं सिंगुलर बन जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सदैव क्या बनती है, प्लूरल बनती है। अब ये वर्ब है तो क्या इसके अंत में हमें इन 6-7 शब्दों में से कोई सा शब्द नजर आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसका सिंगुलर बनाते समय हम एस लगाएंगे, अदरवाइज हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ये लो जी, नहीं आ रहा कोई शब्द, नहीं आ रहा तो हमने क्या जोड़ दिया इसके लास्ट में, एस। लेकिन ध्यान रखना है ये एस जोड़ने के बाद प्लूरल नहीं, क्या बनेगी, सिंगुलर। ऐसा क्यों, ऐसे ही जोड़ने का तो प्लूरल बनता है, लेकिन ये सिंगुलर क्यों बनी, क्योंकि ये वर्ब है और वो चीज जो ऐसे ये जोड़ने में प्लूरल बनती है वो नाउन होती है, ना कि वर्ब। ये अपवाद नंबर 1, ये अपवाद नंबर 2। तीसरा इसका जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको बता देता हूं, आप मेरे साथ साथ नोट भी करते जाइए। ये जो कंसेप्ट है ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं, इंट्रोडक्शन वाले में। आज जब इसकी जरूरत पड़ी तो आज भी बता दिया। 2 एक्सेप्शन मैंने लिख दिए। तीसरा एक्सेप्शन देखिए, हमने अभी देखा टोमेटो, पहले एग्जाम्पल मैंने लिया था। टोमेटो के लास्ट में क्या है, टोमेटो का हिंदी अर्थ होता है टमाटर। ये बताओ इसके हिंदी अर्थ के लास्ट में ना आया क्या, यदि ना आता है तो ये मेन वर्ब है, ना नहीं आता तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है, फिर क्या है, ये 100% नाउन है। अगर इसके लास्ट में ना नहीं आ रहा तो ये नाउन है, तो नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम देखेंगे इनमें से कोई सा रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। टोमेटो के लास्ट में दोस्तों देखिए ओ है, और ओ हमारे नियम के दायरे में आ रहा है। अब ओ है तो ये सिंगुलर हो गया, क्यों, क्योंकि ये नाउन है। इसका प्लूरल बनाते समय हम कर देंगे टोमेटो, और ओ है तो क्या कर दिया, ईएस ऐड कर दिया, ये प्लूरल हो गया। दूसरी चीज ध्यान रखना है इसमें, एक चीज, इसको एक्सेप्शन में क्यों लिया मैंने, ये ओ है और ओ से तुरंत पहले यहाँ पे ये देखिए टी, ये वोवल है या कॉन्सोनेंट। हमारे पास अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर में हमें 5 तो किस कैटेगरी में शामिल करने पड़ते हैं, वोवल्स में। और जो 21 बच गए, या साधारण शब्दों में अपन ये कहें कि अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, उनमें 5 तो वोवल होते हैं, और वोवल बोलते हैं अपन ए, ई, आई, ओ, यू को। इनके अलावा एबीसीडी के अंदर जो 21 अक्षर बच गए वो होते हैं कॉन्सोनेंट, व्यंजन होते हैं। यदि किसी भी शब्द के लास्ट में ओ आ जाए और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, ओ आ जाए और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, मैं लिख देता हूं अच्छे तरीके से, कॉन्सोनेंट प्लस ओ, ऐसी कंडीशन में आपको जोड़ना है क्या, ईएस। यदि आपको किसी भी शब्द के पहले अंत में ओ मिल जाए, ओ से पहले आपको कोई वोवल मिल जाए, तो आपको केवल और केवल जोड़ना है एस। ध्यान देना, जैसे मैंने लिख दिया VIDEO, वीडियो, मैंने लिखा RADIO। ये बताओ टोमेटो के लास्ट में ओ था तो हमने प्लूरल बनाते समय क्या कर दिया, ES लगा दिया, सही भी है। लेकिन वीडियो के लास्ट में क्या है, ओ। रेडियो के लास्ट में क्या है, ओ। लेकिन ध्यान रखो इन ओ के पहले बताना है वोवल है या कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट में हमने 21 को शामिल किया, वोवल में हमने AEIOU 5 को शामिल किया। तो इधर वीडियो का प्लूरल देखिए, बताना कौन सा होगा, VIDEOS और VIDEOES, कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। अभी ओ आने के बाद भी हमने देखिए ES नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ओ के तुरंत पहले क्या है, वोवल है, ना कि
कॉन्सोनेंट। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस ओ देखते ही वो क्या लगा देते हैं, ईएस लगा देते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई ओ से पहले वोवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में मदद करेंगी। अब समस्या ये है कि क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, सर परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा इससे। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाली चीजें अभी आप लोगों को धैर्य रखना है। मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा। अभी अपन लोग क्या करते हैं, सीएस बहुवचन कैसे बनता, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनेक प्रकार से बहुवचन बनते हैं। मैं वो सारी चीजें आपको बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा और बोर्ड पे सारे कंसेप्ट बताने के बाद हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस करने से कोई फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि जब सॉल्यूशन पकड़ में नहीं आता है तो फिर कंसेप्ट की याद आती है। तो कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे हम, बाद में एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये हमारा पहला रूल था, हाउ टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पूरा देखें। नाउन के मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं इससे पहले, ये तीसरा वीडियो है। सारे वीडियो यदि आप शुरू से देखते हो तो कॉपी में नोट्स बनाते हो तो गारंटी है पूरी कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद। मैं कल दोबारा आपके सामने उपस्थित होऊंगा वोकैब की क्लास लेकर के। थैंक्स अ लॉट। बैक कर दूं? तू ही कर यार।